नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे साल की एक अत्यंत प्रभावशाली एकादशी के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कामदा यानी कामनाओं को देने वाली। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी व्यक्ति की समस्त सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने और अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। सबसे पहले हम जानते हैं पूजा विधि के विषय में। इस दिन की पूजा विधि बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का ध्यान करें। भगवान को पीले पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। शाम के समय दीपदान करें और संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अब हम जानते हैं इस पूजा विधि को करने का महत्व और इसका फल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से कुयोनि या किसी भी प्रकार के मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो तामसिक भोजन और चावल का त्याग करके भी प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं कामदा एकादशी से जुड़ी सबसे प्रमुख और प्रचलित पौराणिक कथा, ललित और ललिता की कथा। यह कथा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा गंधर्व ललित की मुक्ति की कथा है। तो आइए शुरुआत करते हैं कथा की। कथा सुनने से पूर्व आप अपने हाथ में अक्षत और पुष्प अवश्य रख लें। प्राचीन काल में भोगवती नामक एक भव्य नगरी थी, जहां राजा पुंडरीक शासन करते थे। उस नगरी में अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। वहीं ललित नामक एक गंधर्व और उनकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी हुई थी, जहां ललित गायन कर रहा था। गाते समय अचानक ललित का ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर चला गया और उसकी लय बिगड़ गई। राजा पुंडरीक को लगा कि ललित ने उनका अपमान किया है। तभी क्रोध में आकर राजा ने उसे श्राप दे दिया। तूने प्रेम के वश में होकर मेरी सभा की मर्यादा भंग की है, इसलिए तू अभी इसी क्षण विशालकाय और भयंकर राक्षस बन जा। राजा के श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक डरावने राक्षस में बदल गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल और मुख भयानक हो गया। वह जंगलों में भटकने लगा और मांस भक्षण करने लगा। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई। वह भी उसके पीछे पीछे जंगलों में भटकती रही और उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का मार्ग ढूंढने लगी। भटकते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई और पति को राक्षस योनि से मुक्ति करने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने दया भाव से कहा, पुत्री, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का विधि विधान से पालन करो और इसके पुण्य का फल अपने पति को दान करो।
इससे वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो एकादशी व्रत किया है इसका पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने पुण्य का संकल्प छोड़ा, ललित का राक्षस शरीर समाप्त हो गया और वह पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस कथा का सार यह है कि कामदा एकादशी का व्रत न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरे के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। यह अनजाने में हुए अपराधों और पापों के भारी बोझ से मुक्ति दिलाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा है कि यह जानकारी और कथा आपके लिए फलदायी सिद्ध होगी। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी प्रकार से सभी एकादशी व्रत की कथा जानने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप अपने व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण और परामर्श करना चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।